जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी। दस लक्षण महापर्व की यह पावन बेला है। और आज से रत्नात्रय धर्म भी प्रकट हो गए। ऐसे अभी ये इतना सारभूत चर्चा भी सारभूत चलना है उत्तम आकिंचन और ब्रह्मचर्य की। और ये जो दिवस है ये भी बड़े महत्वपूर्ण दिवस है। कल अनंत चतुर्दशी का पावन दिन है, उसकी पूरी तरह से तैयारी होना चाहिए। और आज जो अपन चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं उत्तम आकिंचन धर्म के संदर्भ में, मुझे विश्वास है कि चर्चा सुनकर के कल के पर्व की मानसिक रूप से तैयारी हो जाए। आज का जो अपने चर्चा का विषय है वह है उत्तम आकिंचन। देखो, धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं और उनमें आज 90 नंबर के लक्षण की चर्चा हम करेंगे। अभी अपने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोध संयम तप त्याग की चर्चा हुई, तो क्या हुआ उसमें? माने एक जो अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा, उस ज्ञान स्वभावी आत्मा के ज्ञान श्रद्धान आचरण पूर्वक अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में जो स्थिरता रूप लीनता है, जो वीतराग परिणति प्रकट हुई है, वीतराग भाव है, उसमें से, उस रतन में से, उस अनुभूति में से ये 10 लक्षण लक्षित होते हैं। उस अनुभूति में, उस वीतराग भाव में। जैसे कि पूर्व में चर्चा की थी कि मुनिराज अपने स्वरूप में लीन है, बाहर में क्रोध का निमित्त मिला तो भी क्षमा, मान का निमित्त मिला तो भी मार्दव, क्योंकि वह मान उदय में नहीं आया, मान रूप परिणाम नहीं है। चक्रवर्ती आके नमस्कार करे वो तो उससे अप्रभावित, तो वो लक्षित होता है, दिखता है। एक सामान्य जगत के जीवों को भी
इनको कुछ भी नहीं हुआ, हम तो ऐसे चोड़े हो जाते, हमारे चेहरे पर तो ऐसा अहंकार का भाव दिखाई देता। ये तो वही शांत के शांत बिठे। इनके साथ देखो राजा श्रेणिक ने कैसा व्यवहार किया है, तो भी दोनों के लिए समान आशीर्वाद है, कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से उस वीतराग भाव में, वीतराग मुद्रा में, वीतराग दशा में ये जो लक्षण लक्षित होते हैं, ये किसके लक्षण हैं? ये है, ये उस धर्म के लक्षण हैं कि जो धर्म धर्मी आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है। ये वो धर्म नहीं है जो पर के आश्रय से हो। क्या पर के आश्रय से धर्म होता नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, आत्म स्वभाव के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। और उसके ये 10 लक्षण, जिनमें से आज अपन आकिंचन्य धर्म के लक्षण की बात करते हैं। आकिंचन्य जो लक्षण है, जिसको अपन आकिंचन्य धर्म कहते हैं, क्योंकि वो लक्षण जिस धर्म के है ना, धर्म के अंग है ना, धर्म के लक्षण है ना, तो वो भी धर्म है। क्या? तो जो आकिंचन्य धर्म है, उस धर्म में क्या दिखता है कि जैसे क्षमा में क्रोध का अभाव दिखता है, ऐसे इस उत्तम आकिंचन्य में परिग्रह का अभाव दिखता है। समझ में आया? पद्मनंदी स्वामी पद्मनंदी पंचविस्तिका ग्रंथ में 101 नंबर के इस श्लोक में, छंद में क्या कहते हैं? किंचित भी नहीं मेरा ऐसा हो विचार तन से निर्मम। आकिंचन्यमिदं च संसृति हरो धर्म सताम सम्मत। आकिंचन्यमिदं च संसृति हरो धर्म सताम सम्मता। इसमें त्याग की और आकिंचन्य की मिली हुई व्याख्या है। इस एक पंक्ति में ही आकिंचन धर्म को उन्होंने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। तो क्या कहते हैं यहां कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा विचार कर अत्यंत निकट शरीर से भी ममता छोड़ देना, त्याग देना आकिंचन्य धर्म है। तो इसमें त्याग भी आ गया। त्याग का फल अकिंचन पना है, लेकिन ध्यान रखो किसका त्याग? जो अपना नहीं है उसका त्याग। मेरा कुछ भी नहीं, कहां नहीं है? कि पर में मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा सब कुछ मेरा है। कहां? कि निज में। लोग कहते हैं कि अपने साथ कुछ नहीं जाएगा, कहते हैं ना, क्यों? क्या ले जाओगे साथ? कि कुछ साथ नहीं जाएगा। अरे भाई, मेरे साथ मेरा सब कुछ जाएगा, लेकिन पर का कुछ नहीं जाएगा। मेरे साथ पर नहीं जाएगा, पर का कुछ नहीं जाएगा। मकान, स्त्री, धन, शरीर, ये सब पर द्रव्य, ये यही रह जाएगा। लेकिन मेरे अनंत गुण, धर्म, मेरे भाव, परिणाम, ये सब मेरे साथ जाएंगे। ऐसा प्रश्न भी उठाया।
क्या कहा कि मेरे पने का भाव, उसको मूर्छा कहा। मेरे पने का भाव उसको मूर्छा कहा और मूर्छा को परिग्रह कहा। और परिग्रह यह आकिंचन का विरोधी भाव है, विभाव है। समझ आया? अभी परिग्रह की चर्चा करेंगे। तो मेरे पने का भाव तो ज्ञान में भी होता है। मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा दर्शन, मेरा ज्ञान, मेरा चारित्र, मेरे अनंत गुण, तो मेरा पना तो उसमें भी। समझ आ गया? ये मेरे दर्शन ज्ञान चारित्रादि गुण धर्म अहे हैं, हे नहीं है। लेकिन परद्रव्य प्रभाव हे है। क्यों? क्योंकि वो मेरे नहीं। इसलिए जो हे हैं, बहिर्तत्व हैं, बहिर्भाव है, परद्रव्य है, परद्रव्य पर भाव है, और उनके प्रति मोह का भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव, कषाय रूप भाव, ये सर्व भाव, ये विभाव। इसलिए परद्रव्य प्रभाव और उन सब परद्रव्य प्रभाव के निमित्त से होने वाले रागादि भाव, कषाय भाव में मेरा पना, वो जो मेरा पना है वो परिग्रह है। जो मेरा त्रिकाल मेरा है उसमें मेरा पना परिग्रह नहीं है। क्या आई समझ में बात? तो परद्रव्यों में सबसे निकट का जो परद्रव्य है वह शरीर है। क्या परद्रव्यों में सबसे निकट का परद्रव्य कौन है? ये शरीर है। इसलिए बस ज्यादा व्याख्या नहीं की पद्मनंदी स्वामी ने। उन्होंने जैसे हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं ना, तो उनने क्या बात कह दिया? अत्यंत निकट शरीर से भी ममत्व छोड़ देना। अब जब अत्यंत निकट शरीर से ममत्व छूट गया तो अब किससे रह गया? जहां दे अपनी नहीं, कहा ना अपना। जिस शरीर से सारे संबंध जुड़े हैं, जब उस शरीर से ही ममत्व छूट गया तो अब इससे संबंधित सर्व सामग्री, सर्व रिश्ते नाते, सर्व साधन, ये सब से ममत्व छूट गया, समझ लेना चाहिए। इसके ममत्व में सर्व का ममत्व गर्भित हो गया। तो यहाँ पर पद्मनंदी स्वामी ने इतनी छोटी व्याख्या की, लेकिन इस व्याख्या में पूरी व्याख्या है। अपन आज जो 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है, वो सब इसमें से निकालना है। क्या बात समझ में आ गया? तो भैया ये जो परिग्रह का बीज है, क्या बोला? परिग्रह का बीज क्या है भाई? परिग्रह का बीज देह में एकत्व बुद्धि। समझ आया? परिग्रह का बीज कि देह में एकत्व बुद्धि व परिग्रह का बीज है। पर द्रव्य प्रभाव में एकत्व बुद्धि यह परिग्रह का बीज है। समझ में आया? एक जीव है और एक अजीव है। मैं जीव, मेरे अलावा बाकी सब, मेरा जीवन मेरे से है, पर जीव से भी मेरा जीवन नहीं। क्या समझ में आ गया? क्या कहा? अब परिग्रह क्या होता है? जो जिसका स्वय होता है वह उसका परिग्रह होता है। समझ में आ रहा है कुछ?
क्या बोला? जिसके साथ स्वस्वामी संबंध है वह उसका परिग्रह। क्या मुझ आत्मा का स्वस्वामी संबंध इस देह के साथ है? न मालूम कितनी देह आज तक इस आत्मा ने धारण की और छोड़ दी। समझ में आई बात? यह देह है वह मैं नहीं। अरे भाई, ये ध्यान रखना, ये आगम कहता है कि जिस देह में से निरंतर परमाणुओं का आना और जाना लगा रहता है, जो परमाणु ख्याल में है, कहते हैं शरीर तो वही है ना। अरे नहीं भाई, ये नो कर्म भी बदल रहा है। ये आहार वर्गणाओं से बना हुआ जो शरीर है ये बदलता रहता है, माने वो वर्गणाएं बदलती है। लेकिन मैं वही का वही, समझ आया? मेरा ज्ञान वही है, मेरा दर्शन वही है, मेरी सत्ता वही है, मेरा स्वभाव वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा नहीं, जो मैं नहीं, मैं उसका स्वामी नहीं। जो मेरा है मैं उसका, वो मेरा स्व है और मैं उसका स्वामी। तो आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, आत्मा का यह शरीर भी परिग्रह नहीं है। ध्यान से सुनना। तो इस परिग्रह में किसका त्याग करना? कि जो परिग्रह है माने जहां मोह के कारण अपनापन है। क्या बोला? मोह के कारण जो है नहीं लगता है। मोह किसका? ना जैसा है वैसा ना लगना, यह मोह है। जो चीज नहीं है अपनी वो अपनी लगना मोह, भ्रम। मोह माने भ्रम। यह भ्रम ही तो है कि ये मैं हूं, देह पड़ी हुई है, मैं चला जाता। बोलो, मैं देह का स्वामी, तो पेट में दर्द होता है, अपन चाहते हैं, फिर क्यों नहीं मिट पाता? क्योंकि उसका परिणमन हमारे हाथ में। हाँ, मेरे उपयोग का मैं स्वामी हूं। देह से भिन्न अपना स्वसन्मुख उपयोग करने में मैं स्वाधीन, और देह के परिणमन को बदलने में मैं स्वाधीन नहीं। उसका परिणमन उसके हाथ में, मेरा परिणमन मेरे हाथ में। मैं ही मेरा स्वामी हूं, पर मेरा स्वामी नहीं, पर मेरा स्वयं नहीं। मेरा परद्रव प्रभाव के साथ कोई स्वस्वामी संबंध नहीं। बराबर समझ क्या निश्चय से यह सिद्धांत समझ लेना चाहिए। वास्तव में परमार्थ से यह बात सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि जीव का भाव जीव ही है, उसके साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है। अजीव का भाव अजीव ही है, उसका अजीव के साथ स्वस्वामी संबंध है। यदि जीव के साथ अजीव का परिग्रह मानोगे तो जीव के अजीवत्व का प्रसंग आ जाएगा। ख्याल में, जो कि संभव नहीं। संभव, बोलो आज तक मैंने कितने परद्रव्य को अपना माना, कितने परद्रव्य को अपना माना, लेकिन क्या वो अपने हुए? क्या बोला?
अरे जिस मकान में इसने अपना तन मन धन लगाया, इतने भाव संजोए, क्या दिन रात उसके सपने देखे, सजाया, क्या बोला, उसको बनाया, उसको भाया, उसको भाया, भोगा, लेकिन जब उसकी रजिस्ट्री किसी दूसरे के नाम कर देता है और हाथ में पैसा आ जाता है, क्या बोला, तब वह पैसा अपना लगता है, मकान अपना नहीं लगता। मेरा था, क्या बोलता है फिर ये, मेरा था अब नहीं। ये भले विकल्प आए कि यार फालतू में बेच दिया, नहीं बेचना था, कितने मन से बनाया था, मजबूरी में बेचना पड़ा, अथवा कोई और दूसरा मिल गया था, ये था, वो तो बातें हैं। लेकिन अब वो मकान अपना है, कहाँ गया, न मालूम कितने वस्तु, माता पिता, भाई बहन, दास दासी, बर्तन भांडे, ये जो बाह्य परिग्रह है, समझ गए सब, कितनों को अपना बनाया, बनाया माने माना, और कितनों को छोड़, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। है कोई अपना? कोई अपना। बस जो अपना है उसमें अपनापन करके, और जो अपना नहीं है उसमें से अपनापन हटा लेना, अथवा जो अपना नहीं है उसमें से अपनापन हटा करके जो अपना है उसमें अपनापन कर लेना। ये सब एक ही बात है, कथन शैली का फर्क है, बात एक ही है। जब अपनी चीज मिल जाती है, पराई चीज छूट जाती है। उसके ममत्व का त्याग हो जाता है। तो त्याग पूर्वक अकिंचन धर्म आता है, और अकिंचन धर्म पूर्वक ब्रह्मचर्य आता है। कि किंचित मात्र भी परद्रव्य परमाणु मात्र मुझे मुझ रूप नहीं भाषित होता है, बस एको ब्रह्मोस्मि, बस मैं तो एक ब्रह्म हूं, चैतन्य हूं, बस उसी में जो लीनता है वो ब्रह्मचर्य है। ख्याल में है? और किंचित मात्र परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक समस्त में से ममत्व का त्याग करके और परिग्रह का त्याग कर देना, यह अपरिग्रह है, ये उत्तम अकिंचन है। समझ आया? त्याग धर्म भी सुख रूप है, आकिंचन धर्म भी सुख रूप है, ब्रह्मचर्य तो सुख रूप है ही। क्या बात है, क्या एक सुखरूप भाव के ये 10 लक्षण हैं। जैसे राजा के कुछ लक्षण होते हैं, धनाढ्य व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। समझ आ रहा है? एक व्यक्ति जिसके कपड़ों की क्रीज खराब नहीं होती, कुर्ता पजामा चकाचक, कलर प्रेस, सल नहीं आती उसको, जब देखो तब रोज नया बदलता है, ये भी एक लक्षण माना जाता है। मैं सही बता रहा हूं। एक व्यक्ति को मंदिर में ऐसे चकाचक कपड़े को देखकर एक दूसरे व्यक्ति ने हमसे पूछा, ये कौन साहब है? हमने कहा फला फला है, पैसे वाले लगते हैं। वो भी पैसे वाला ही था,
पैसे वालों को पैसे वालों पर ज्यादा निगाह रहती है। कौन आ गया ये मेरे से ऊपर वाला? क्या समझ? मैंने कहा आपको कैसे लगता है? बोले इसके कपड़ों में चकाचक बना रहता है, कुर्ता पजामा चकाचक रहता है। मीन्स क्या है? लक्षण। एक बड़ी गाड़ी में बैठ के आता है, ये क्या है? लक्षण। एक साथ में बॉडी गार्ड आता है, ये क्या है? लक्षण। बंगला है, ये क्या है? लक्षण। दान देता है, ये क्या है? लक्षण। इन सब लक्षणों से आप क्या अनुमान लगाएंगे? पैसे वाला। समझ आया? ऐसे ही भाई जिसकी परिणति में क्षमा नहीं उत्तम क्षमा है, विनय नहीं उत्तम मार्ग। कि सब क्षमा और उत्तम क्षमा में क्या अंतर है बताएंगे? कि जो अंतर लॉन की गाड़ी में है और अपने खुद की कमाई की गाड़ी में क्या समझ में आएगी? हैं? जो कपड़े अपने सुख के लिए पहने जाते हैं और जो दिखाने के लिए पहने जाते हैं। भाई साहब बहुत बड़ा। आप घर की सफाई दीपावली की वजह से करते हो ये अलग बात है, लेकिन अपने आनंद के लिए करते हो वो अलग बात है। जो अपने आनंद के लिए घर साफ करते हैं उनका घर 365 दिन साफ रहता है, लेकिन जो अपने आनंद के लिए साफ नहीं करते वे ही दीपावली पर साफ करते हैं, वे ही किसी मेहमान के आने पर साफ सफाई करते हैं। समझ आया? है? दिखावट का भाव गंदगी साफ करवा देता है, लेकिन स्वांत सुखाए का भाव गंदगी साफ नहीं करा पाता। इससे पता चलता है तुझे स्वांत सुखाए से ज्यादा दिखावट का सुख प्रबल है। समझ आया? जब तुझे मान प्रशंसा का वेदन ज्यादा चाहिए, अरे कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं, मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से। तो सबसे बड़ा न्याय क्या है? यह अपने को दुख रूप भावों से बचाना और अपने स्वांत सुखाय में रहना, यही सबसे बड़ा न्याय। समझ आया? यहाँ स्वांत सुखाय का अर्थ कषायों की पूर्ति नहीं लेना। यहाँ स्वांत सुखाय का अर्थ इंद्रिय जनित सुख को नहीं लेना। या स्वांत सुखाय का अर्थ सहज सुख को लेना भाई, सहज सुख को। क्योंकि यह आत्मा परिग्रह के भाव से, मूर्छा के भाव से, इच्छा की मलिनता से, कषायों की अशुचिता से पवित्र होते हुए भी अपवित्र हो रहा है। अरे जिस ब्रह्म स्वरूप में चर्या करना है, पहले उस मैल की सफाई तो करो। क्या कहा? समझ आया कुछ? भैया क्या कह रहे हैं? उस महल की सफाई तो कर भाई। है निर्जरा अधिकार में क्या कहते हैं? निर्जरा अधिकार में आप पढ़ लेना, ठीक है भैया? देखो आहा, अंतिम चरण में
पंडित जयचंद जी साहब ने क्या किया, 162 नंबर के कलश का भावार्थ किया। उसमें प्रश्न उठाया कि सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है, बंद नहीं होता, परंतु अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के बंद कहा। वह प्रसंग लिया है, मुझे वो नहीं पढ़ाना, उसमें जो बात आई बता। क्या कहते हैं, कोई पुरुष दरिद्रता के कारण एक झोपड़े में रहता था, भाग्योदय से उसे धन धान्य से परिपूर्ण एक बड़े महल की प्राप्ति हो गई, इसलिए वह उसमें रहने को गया, इसलिए वह उसमें रहने को गया। उसको पता चल गया, अरे मेरे पिताजी मेरे नाम वसीयत रख के गए थे, वो महल वो हमारा है, वो उसमें रहने को गया। यद्यपि उस महल में बहुत दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ था, जिस दिन उसने आकर महल में प्रवेश किया, उस दिन से ही वह उस महल का स्वामी हो गया, संपत्तिवान हो गया। अब वह कूड़ा कचरा साफ करना है, उसे रहने लायक बनाना है। ये धर्मी आत्मा का स्वामित्व तो उसी दिन हो गया। प्रश्न क्रमांक 312 क्या बोला, नवे अधिकार में जो चर्चा बताई थी, क्या समझ आया? 38वीं गाथा की टीका क्या बोला, अत्यंत अप्रतिबुद्ध, क्या बोला, विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाए, सावधान होकर जो समझता है और उसको ये भान हो जाता है, अरे ओहो मैं कहाँ रह रहा हूं, वह मेरा स्थान नहीं है, मेरा स्थान तो सचतुष्ट है, मेरा चैतन्य महल है, मैं ये पुद्गल परमाणुओं को अपना रहने का स्थान समझता हूं। लेकिन जब रहने के लिए आया, समझ आया है, स्वामी तो हो गया, परंतु अभी उसमें कसाय भावों का कूड़ा कचरा भी है। अरे महल है, ये बात पक्की, कूड़ा कचरा है, वो महल नहीं, महल कूड़ा कचरा नहीं, महल की कीमत कूड़े कचरे से कम होती नहीं है। क्या बोला, समझ आ गया कि नहीं आया? क्या बोला, महल की कीमत कूड़ा कचरे से कम होती नहीं, लेकिन कूड़ा कचरा लगे लगे वो महल भी कीमती रहने लायक होता है। क्या बात, समझ आ गया? अरे जिसमें ब्रह्मचर्य करना है, जिसमें लीन होना है, पहले उस परिणति में से क्रोध आदि कषाय भावों का कचरा तो निकले। यदि उन कचरों के रहते हुए उसमें लीनता की तो स्वाद उन्हीं का है। परिग्रह के रहते हुए सल बनी रहे, क्या आकुलता बनी रहे, फांस तनकसी और चाह लंगोटी की, क्या समझ, ये अंतिम है। कौन सा लक्षण, उत्तम ब्रह्मचर्य, उसकी चर्चा कर ले, लेकिन उससे पहले अंतिम सफाई है। ये कौन सा, आकिंचन, पूरा सा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग, बाकी जो बचा सब निकल गया। अब खाली हो गए, हमको कोई विकल्प नहीं। धन है ऐसे मुनिराज, धन छोड़ा वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार,
धन्य मुनीश्वर आत्म हित में, धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया घर बार कि तुमने छोड़ा सब संसार। सब छोड़ दिया प्रभु, सब। समझ में आ गया? क्या बोल रहा? अंतरंग परिग्रह के कारण रूप बाह्य परिग्रह का भी त्याग कर दिया। बाह्य परिग्रह के, बाह्य परिग्रह का भी त्याग कर दिया। बाह्य परिग्रह तो मेरा है नहीं, लेकिन वो अंतरंग परिणामों की मलिनता का निमित्त है। और जब भीतर में रागी नहीं तो उसे कौन भोगे? बोलो, ये मकान भी दुखी रहेगा बेचारा, जीर्ण शीर्ण होता रहेगा, टूटता फूटता रहेगा, जो इसका मालिक बनेगा संभाल करेगा। क्यों भैया? ये दास दासी बेचारे दुखी हो जाएंगे। अपने को उनका राग नहीं तो उनका भरण पोषण कौन करेगा? समझ आया कि नहीं? यदि एक भी दास दासी हमारे साथ होगा तो उसका विकल्प होगा कि नहीं? विचार कर। अरे धन्य है आचार्य भगवंतों को, क्या बोला, जिन्होंने अपने मुनि संघ के लिए, मुनियों के लिए लेखनी चलाई। हे मुनि, किसी भी पीछी कमंडल तक में ममत्व मत रखना। समझ आया? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो अपने शिष्य गण में इसे नहीं रखते हैं वे बंधते। विकल्प बढ़ाने हैं कि निर्विकल्प होना। निर्विकल्प हुए बिना ब्रह्म स्वरूप में लीनता रूप उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कैसे प्रकट हुआ? उसका परमानंद का भोग कैसे होगा? अरे ये इंद्रिय के भोग नहीं होते विकल्पों में। क्या कहा? विकल्प के साथ इंद्रियों के भोग नहीं भोगे जाते, तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय रूप अतीन्द्रिय आनंद कैसे भोगा जा सकता? जबकि तो बहुत स्थूल है बात, अनादिकाल का अभ्यास है इसमें। भैया आप डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं स्वाद ले लेने दो। हाँ, बातें करते रहोगे, टोका टाकी करते रहोगे, क्या आप किसी चीज का भोग कर रहे हो, किसी भी इंद्रिय का भोग कर रहे हो, और बार बार वो मोबाइल टिन 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 करे तो आप एक दो बार सुना लेते हो, उठ लेते हो, कर लेते हो। ज्यादा टिन टिन करे तो क्या करते हो? झिंझला के, इसने दुखी कर दिया, चैन से देख नहीं सकते, चैन से सुन नहीं सकते, चैन से खा नहीं सकते। समझ में आया कि? हाँ, बंद करके अलग। क्या बोलो, विचार करो। हाँ, एक भी विकल्प हमें, ये तो विकल्प और निर्विकल्प 36 का आंकड़ा है, दिन रात का भेद है, विकल्प और निर्विकल्प। आपको वेदन किसका करना है, विकल्प का कि निर्विकल्प का? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता बिन कहिए। विकल्प माने आकुलता, क्यों है ना? अभी आप निराकुलता से सुन रहे, अपन निराकुलता से सुना रहे, और जरा सी कोई खटर पटर हो जाए तो ध्यान बिगड़ेगा, आकुलता होगी कि नहीं? यानी उपयोग की जो एक लय है, उसमें दूसरा कोई उपयोग का इधर से उधर हटना, आकुलता। यानी विकल्प का उत्पन्न होना आकुलता है।
आप महसूस करिए ना इस, क्या बोला भैया, आया समझ में? हाँ, क्या कहते हैं, ये अकिंचनपना निराकुलता रूप है और परिग्रह आकुलता है। समझ में आया क्या कहा? है ना? अब देखो कितने परिग्रह हैं इसके पास, क्या कहा, है ना? किसकी चर्चा चल रही है? परिग्रह की चर्चा चल रही है। ओ हाँ, परिग्रह, कितने परिग्रह, क्या कहते हैं? सच बता दे, इसकी इच्छा रूपी गड्ढे में आत्मानुशासन कितना स्पष्ट लिखा है। आशा के ऊपर तो इतना कुठाराघात किया है। आशा रूपी गड्ढा भरता ही नहीं। आप लौकिक में भी बोलते हो, इंसान की खोपड़ी कभी भरती नहीं, पेट भर जाता है, पेटी भरती नहीं है। आशा रूपी गड्ढे में, क्या बोला, आशा रूपी, ये 3 लोग की संपदा एक तिनके की तरह से पड़ी तो भी कम भरेगा नहीं। जब किराए के मकान में थे, हे भगवान एक अपना झोपड़ा हो जाए, अब ये छोटा पड़ने लगा, अब बड़ा हो जाए, अब वो बड़ा भी छोटा पड़ने लगा, अब और बंगला हो जाए। बोलो, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, कहीं जाके लिमिट है? जब तक संतोष नहीं आएगा तो असंतोष रहेगा। असंतोष दुख है, संतोष सुख है। असंतोष में आकुलता है, संतोष में निराकुलता। अन्य अन्य का विकल्प किसको होगा? सेटिस्फाइड को की, क्या बोलेंगे, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। बोल, आगे समझ। असंतुष्ट व्यक्ति भोजन का स्वाद ले पाएगा? ये सब जब स्वाद ही नहीं है तो है? तो किसका स्वाद ले? चलो स्वाद बना लो, क्या चाहिए तुम्हें? ये चाहिए, ठीक। अब मिल गया वो सब कुछ खाने के लिए, तो अब कोई विकल्प है? हैं? नहीं है, हैं? है अभी भी, क्या विकल्प है उसे खाने का? अब खाया, ठीक, अब खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए, अब बस। क्यों भैया बस क्यों? अब नहीं खाया, अब कोई विकल्प रहा है? हाँ है, ये क्या, ये चूरन खा लें, अब आराम कर लें। तुम्हारे पसंद की चीज मिल गई, अब तो निर्विकल्प हो जा। ये तुमने जिस उल्टी घड़े के ऊपर पहला घड़ा उल्टा रख दिया है, तो अब सारे उल्टे रखना पड़ेंगे। एक झूठ बोल रहा है तो अब अनेक झूठ बोलना पड़ेंगे। जिसका शिलान्यास विकल्प से हुआ है, उस पर तो परिग्रह की इमारत खड़ी होगी, जिस पर कभी भी निराकुलता की ध्वज नहीं लहरा सकती। क्या बोल रहे, समझ में आया? अरे जिसका शिलान्यास स्वरूप के संचेतन से होता है, निर्विकल्प निराकुलता से होता है, वह शिलान्यास अकिंचन धर्म का महल खड़ा करता है, और जिसके ऊपर सदैव निराकुल रूप सहज सुख की ध्वजा लहराती है। वो क्या, निर्विकल्पता से निर्विकल्पता बढ़ती है और विकल्प से विकल्प।
हाँ, ना में किंचन, ना में किंचन अकिंचन, मेरा कुछ भी नहीं, किंचित भी, मेरा किंचित भी, मेरा कुछ भी नहीं है। ये बाहर में जितना भी दिखाई दे रहा है मेरा 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 मेरा, उसमें किंचित भी मेरा नहीं। क्या समझ में आया? जब मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं क्या हूं? अकिंचन हूं। इधर से लेना अकिंचन, मैं कैसा हूं? अकिंचन स्वभावी। अकिंचन स्वभावी माने किंचित भी, मेरा कुछ भी नहीं है। ये किसके अपेक्ष का? पर सापेक्ष। पर की मेरे में नास्ती है, लेकिन मेरे में मेरी अस्ति है। क्या? मेरे में मेरी नास्ती नहीं है, मेरी सत्ता है। सत्ता द्रव्य बिना गुणों के नहीं होता। क्या बोल रहे? ओके, समझ में आया कि नहीं आया? मेरे पास मेरे गुण, उन गुणों का पर्णमन स्वभाव है। क्या बोला? अब सुनना जरा ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं। अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी है, अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी है, पापी जीव भी है, विषयासक्त जीव भी है, लेकिन उसके ज्ञान में और जहन में एक बात आ गई कि मैं आत्मा हूं और मेरे पास ज्ञान दर्शन आदि मेरे पास गुण है, इतनी बात आ गई, ये श्री गुरु के कहने से। लेकिन उसने देखा कि सर श्रीमान जी, हे गुरुदेव, मेरे पास ज्ञान गुण तो है जिससे मैं जान रहा हूं, मेरे पास श्रद्धा गुण तो है जिससे मेरे को विश्वास है कि मैं मनुष्य हूं, मैं ये हूं। बिना जाने कौन विश्वास करेगा? जानता हूं अपने को मनुष्य, इसलिए मुझे विश्वास है, और उस रूप मेरी प्रवृत्ति आचरण भी है। ये दर्शन ज्ञान चारित्र गुण मेरे पास है प्रभु, परंतु सब विपरीत हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि सुन, ये ज्ञान दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, लेकिन ये परिणमनशील है। कि परिणमनशील है कि हाँ, इसमें निरंतर परिणमन है। ओ बन गया काम। क्या बोला? परिणमन है तो वह विपरीत से सम्यक हो सके, और अब मुझे सम्यक करना। समझ में आया? इतना संकल्प तो मिथ्या दृष्टि को भी हो गया है। जैसे अभी आया था ना, क्या निर्जराधिकार की चर्चा मैंने की थी, वो इसलिए मैंने बोला आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए आपको। मैं बिना हवाले के भी ये बात समझा सकता हूं। हाँ? वहां तो वो उसका स्वामी है, उसे पता चला वो महल मेरा है, खाली पड़ा है। क्या बोल रहा है? उसे साफ करना भर है, स्वामित्व तो उसका आ गया, बस अभी तो उसे शुद्धिकरण करना है। स्वामित्व तो अविरत सम्यक दृष्टि को भी आ गया है। आसक्ति मिटाना है, प्रमाद टालना है, कषाय मिटानी है। समझ आ गया कि नहीं? ये सब करना है, होना है अभी। हाँ, लेकिन ध्यान देना, जिसके महल पर कास्तांगर जैसा मिथ्यातीत बैठा हुआ हो और जीवनधर कुमार को यह पता चल जाए कि मेरे महल पर मिथ्यात्व ने शासन जमा रखा है, तो चिंता की कोई बात नहीं। क्या कहा? जैसे जीवनधर ने कास्तांगर को परास्त करके अपने महल पर कब्जा किया था, मैं भी ऐसे मिथ्यात्व को परास्त करके अपने महल पर कब्जा करूं।
वो जीव मिथ्यात्व के रहते हुए भी जिसको श्री गुरु के वचनों से इतना विश्वास हो जाता है, वो इतनी तैयारी करता है कि जीवनधर को परास्त करके, वो उसको काष्ठांगर को परास्त करके, मिथ्यात्व को परास्त करके अपने महल का स्वामी हो जाता है। क्या अब ध्यान देना, अब काष्ठांगर ने तो अपने हिसाब से महल बना रखा था, और उसकी साज सज्जा सब कैसी होगी, मिथ्यात्व के रहते हुए परिणति कैसी होगी? सब विपरीत होगी। लेकिन जब सम्यक का राज आ जाएगा तो स्वरूप के अनुरूप, स्वरूप के साधना के रूप होगी। समझ आया? तो अब जीवनधर भले ही काष्ठांगर को परास्त करके उसका मालिक बन जाए, तो भी महल को रहने योग्य तो उसे अपने लायक बनाने के लिए उद्यम करना ही। आया समझ में भैया क्या कह रहे हैं? बहुत आनंद आता है। जब चिंतु तब सहस फल लखा गमन करे, कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर बन। वहां की बात है, यहां लगाओ। स्वरूप का स्मरण बात, स्वरूप का स्मरण मात्र सारे जगत का विस्मरण करा देता है। यह अकिंचन धर्म की बात है भाई। क्या आई समझ में? तो दुख का कारण बाह्य परद्रव्य नहीं, दुख का कारण उसमें ममत्व भाव, मूर्छा है। वास्तव में तो वह मूर्छा परिग्रह है। समझ आ गया कुछ? देखो एक उदाहरण की बात करते हैं। एक सेठ जी थे, नगर के चौक में उनका महल जैसा घर, एक महल जैसा घर सड़क के दूसरी तरफ। अब सेठ जी रिटायर्ड हो गए, हाथ पैर काम नहीं करते, बैठे रहते, मकान की बाहर लॉबी में बैठे रहते, नौकर चाकर उनकी सेवा करते रहते, बैठे बैठे चाय पी रहे, अखबार पढ़ रहे, मस्त थे। यकायक उनकी निगाह सामने पड़ी, देखा, अरे मेरा बंगला जल रहा है। आप सोचो, इतना भी सोचा होगा क्या? उन्हें ऐसा भाव विचार आया होगा मेरा बंगला जल रहा है? जलते हुए बंगले को देखते इधर आग लग गई। इतना सोचना नहीं होता मेरा बंगला जल रहा है, ऐसे शब्द आए होंगे क्या भीतर? उधर निगाह पड़ी और दूर दूर जलते हुए बंगले को देख करके यहां आग लग गई। आग कहां लगी थी? कितनी देर से लगी थी? 10-20 मिनट से लगी तो होगी। तो 10-20 मिनट से वहां आग लगी है, यहाँ चैन एयर कंडीशन चल रहा है, आराम से अखबार पढ़ रहे हो तुम, चाय पी रहे, तब क्यों नहीं आग लगी? सुनना बहुत मार रही, पूरा समय सार यहां से पढ़ाता हूं। अब बस अब स्वयं अनुभव कर लो क्या हो रहा होगा अपने पे रख। क्या हो गया? आओ कहां मर गए सब के सब, ये देखो सब जल के राख हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अब भारी करोड़ों अरबों रुपए। नौकर चाकर आ गए। तब एक नौकर ने आके कहा, उस मैं फोन करता हूँ, ये कर। एक नौकर ने की, बाबू साहब क्या बात, क्यों परेशान? मुझे देख उसे भी, अरे तो कोई बात नहीं, घबराते क्यों, क्यों घबराते हो? तू देख नहीं रहा, कहता है क्यों घबराता हूं, मैं बर्बाद हो रहा हूं, तू कहता है घबराता क्यों? हालांकि बोले साहब ये बंगला तो बिक गया। बिक गया?
कि हाँ, पक्का, कि हाँ, तुझे कैसे पता? बोले मैंने भाई साहब को बात करते सुना है फोन पर। पक्का? तो बातचीत तो चल रही थी, तो समझ आ गई। आ रही है समझ में? दिमाग में कैलकुलेशन हुई, जब उन्हें बात जच गई, धन्यवाद प्रभु, जलने से पहले बिक गया, जलने से पहले, अगर बिकने से पहले जल जाता तो क्या होता? उसका तो इंश्योरेंस का क्लेम भी खत्म हो गया। समझ आ गया क्या? नहीं आया? समझ आया? इतने में पड़ोसी ने आके कहा, अरे सेठ जी तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बंगला जल रहा है। बोले भैया वो बंगला तो हमने बेच दिया। कब बेच दिया? कल तक तो बातचीत हो रही थी आपका ये, आपने कब बेच दिया? बोले आज सवेरे बेच दिया बड़े बब्बू ने। बोले आज कैसे बेच सकता है वो? ये क्यों? क्या तो तहसील में हड़ताल दी, एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। बोले क्या कहते हो? हाँ साहब मैं वही तो काम करता हूँ, आपको पता नहीं? हाँ यार बात तो सही है, इसका मतलब बिका नहीं। बिक कैसे जाएगा जब रजिस्ट्री नहीं हुई? तुम्हें किसने बता दिया कि बिक गया? बोले उनने बताया, रामू ने बताया। रामू के कहने में आ गए आप? ये तो पागल होते हैं, पागल नहीं हो तो नौकरी करे। बोले अच्छा। और फिर शंका खड़ी हो गई, और फिर ये आ गया कि नहीं बिका अभी, आओ मैं जल गया। ये अंतर में आग जलती है, बुझती है, बंगला निरंतर जल रहा है, ये क्या है? समझ आ गया? और अब थोड़ी देर बाद जब वो विलाप कर रहे हैं, लड़का आया, पिताजी ये क्या, घबरा परेशान नहीं हो, अपन ने तो उसे बेच दिया है। बेच दिया बेटा? हाँ बेच दिया। ये तो ठीक है, परंतु आज तो स्ट्राइक थी। बोले हाँ मैंने दूसरी तहसील में जाकर के रजिस्ट्री करा। ठीक है, मैंने सोचा अब इंश्योरेंस भी खत्म हो गया है, अब हम रिस्क नहीं लेते हैं, और बातचीत चली रही है, इसे निपटाओ काम को। और मैंने दूसरी जाकर के ये अटैची में पैसे लाके दे दो। अब जब स्वानुभव से प्रमाण होगी, अब नौकर के कहने से या पड़ोसी के कहने से शंका आएगी क्या? अब तो रजिस्ट्रार भी आ जाए। क्यों? समझ आया क्या नहीं आया? बोलो क्या? अब इसमें से देखो क्या है। बंगला परद्रव है, जलना उसका परिणमन है, ठीक, वो जल रहा है। सेठ जी अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कब तक उन्हें तकलीफ नहीं हुई? जब तक वो ज्ञान का गे नहीं बना। पहला पॉइंट बराबर। अब ज्ञान का गे बना तो मोह की उदीरना हो गई। समझ में आ गया है? और जलना माने अनिष्ट कल्पना, उसमें अनिष्ट बुद्धि, नुकसान, तो तज्जन्य एकदम वो ही सब भावों की उदीरना, और ज्ञान ने उसका अनुभव से। तो ये सारा ये गायक के भेद ज्ञान और भाव्य भावक के भेद ज्ञान के, भाव्य भावों से, भावक भाव से और गे भाव से भेद होते हुए भी भेद ज्ञान के अभाव में होने वाली दुर्दशा। ख्याल में आ गया?
लेकिन ज्ञानी ने जब ये जान लिया कि इस जगत में जितना भी गेय है स्व गेय को छोड़कर वह सब परद्रव प्रभाव है, उसमें एक परमाणु मात्र मेरा है, तो सर्व गेय भावों से भेद ज्ञान हो गया। अब वो क्या कहता है, ज्ञानी क्या कहता है, हाँ, छेदाया भेदाए को ले जाए नष्ट बनो भले, या अन्य को रित जाए पर परिग्रह न मेरा है। अरे है, ये मकान मेरा नहीं है, कुछ ही हो इसमें आग लगे। जब मेरा है ही नहीं तो आग लगे, और जब बीच में पता चला अभी बिका नहीं है तो आग लगे। आगे समझ में कि नहीं आगे? अब बोलो, यहाँ की आग लगना मिथ्या है कि नहीं? चाहे वो अपना है या नहीं। लेकिन ध्यान से सुनना जरा हमारे कि जिसका अभी उस बंगले से राग है, बाह्य परिग्रह में राग है, तो राग है अर्थात इतनी आसक्ति रूप विकार है कि यदि उस बंगले में आग लगेगी तो उस विकार का परिणमन हुए बिना समझ आ गया। क्या यद्यपि समकिति को भी, क्या बोला, समकिति को भी श्रद्धा की अपेक्षा से स्वामित्व नहीं है, परंतु आसक्ति की अपेक्षा से उस बंगले के जलने का तक दुख उसको भी। यदि इधर इतनी आसक्ति नहीं है तो फिर बंगला क्यों है? क्या फिर ये जो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है ये क्यों है? समझ आया? इसलिए हमारे दिगंबर मुनिराज मकान छोड़ करके भी आश्रम नहीं बनाते। दिगंबर मुनि में और अन्य साधुओं में ये फर्क है। उनके मठ होते हैं, आश्रम होते हैं, कुटिया होती है, लेकिन दिगंबर मुनिराज की 10 दिशाएं अंबर है। वो किसी 4 दीवारी से बंधे हुए नहीं है। यद्यपि गृहस्थ उनके लिए वस्तिका का निर्माण कराते हैं, वो आते हैं और चले जाते। क्या बोला? मार्मिक बात है ये। अरे जिस भारत देश के एक गृहस्थ राष्ट्रपति के भीतर के परिणाम ऐसे हो कि जो अटैची लेकर के राष्ट्रपति भवन में, क्या बोला, अब्दुल कलाम आए थे, जिस दिन राष्ट्रपति का काल पूरा हो गया वही अटैची लेकर के कलाम चले गए। जब एक ग्रस्त में तत्व ज्ञान के अभाव में भी परिणामों की ऐसी स्थिति दिख सकती है, तो तत्व ज्ञान और सम्यक रत्नात्रय के सद्भाव में दिगंबर मुनि को विकल्प कैसे आ सकता है? उसको मूर्छा का भाव कैसे दिख सकता है? दिगंबर मुनि में किसी भी 4 दीवारी के लिए, स्थान के लिए यदि ममत्व का भाव है तो दिगंबर मुनि। चेलना रानी ने कह दिया था, हे श्रेणिक महाराज, यदि वे मेरे महाराज होंगे तो वहीं बैठे होंगे और चले गए होंगे तो कोई पाखंडी होगा। ऐसे ही यहाँ यह जिन शासन कहता है कि यदि वह जिन शासन के दिगंबर मुनि है तो अपरिग्रही होंगे, और परिग्रही है तो वो दिगंबर मुनि हल में आया। उसका विज्ञान है। क्यों कि फांस तनक सी तन में साले, फांस तनक सी तन में साले। भाई साहब, हाँ, ये आगम बोलता है। क्या बोलता है? ये बाहर के साधन, बाह्य साधन, बाह्य साधन, इंद्री के विषयों के साधन
ज्ञान के गे बनते ही लोभ आदि कषाय की उदीर्णा होती है। ऐसे कथन आए राज भारती गादी में, यानी आगम ग्रंथों में। क्या क्या होती है? उदीर्णा होती है लोभ आदि कषाय। देखो, हाँ, अरे भाई साहब, और तो कुछ नहीं, साथ में एक चेला तो चाहिए ना, वो ध्यान रखने वाला साथ में व्यवस्था के लिए। क्या आपको एक चीज बताए, वो चेला तो सचित है, यहाँ तो अचित चेला हो ना कोई, उससे भी ममत हो जाता है। और यदि वो ममत्व का निमित्त ना हो तो आचार्य और सर्वज्ञ परमात्मा उस परिग्रह का भी त्यागी क्यों करना? ये आंख पे रखा हुआ चश्मा सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, ये बोझ है, ये आकुलता का निमित्त है। हाँ? बड़े वर्णी जी, गणेश प्रसाद वर्णी जी ने लिखा है, ब्रह्मचारी अवस्था की बात होगी, त्यागी के बाद तो नहीं। वो अंगूठी पहनते थे, हीरे की अंगूठी। एक दिन वो अंगूठी इधर उधर हो गई, बड़ी व्याकुलता हो गई उनको। ख्याल में किसी व्यक्ति ने टोक ओढ़ दिया, महाराज क्या बात, बड़े परेशान हो रहे? बोले मेरी वो अंगूठी नहीं मिल गई। अंगूठी? अरे महाराज एक बात कहें, वो सरल स्वभावी थे कि आप जैसे त्यागियों के पास में ये आकुलता के निमित्त सोचते नहीं। भैया तुम सही कहते हो, उसी दिन त्याग कर दिया। एक आत्मकथा में लिखा, ये हमको विचार करना है, धीरे धीरे अपना स्वावलंबन इतना बढ़ाना है। क्या कहा कि हमको परावलंबन की किंचित जरूरत ना रहे। समझ आया? एक गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, गाड़ी रखेंगे तो पेट्रोल चाहिए। एक लंगोटी की वजह से पूरी गृहस्थी पलती है। क्या कहा? चाहे लंगोटी की। आज समझ में क्या नहीं आई? एक लंगोटी की वजह से पूरी गृहस्थी पलती है। लंगोटी तो अब दो चाहिए, एक धोना एक सुखाना है। अब उसे चूहा काटने लगे तो बिल्ली चाहिए, बिल्ली के लिए दूध चाहिए, दूध के लिए गाय चाहिए, गाय के लिए सेवक चाहिए, औरत चाहिए, शादी हो गई, ब्याह हो गए, बस गई पूरी की। तो गाड़ी पेट्रोल बिना नहीं चलती, सेवक पैसे बिना चलेगा? पैसा कहां से आएगा? उस सेवक के लिए तनख्वाह कहां से आएगी? इसलिए दास भी बाह्य परिग्रह में लिखा है। क्या बोला? मैंने बहुत विचार किया, ये दास को क्यों लिया इन्होंने, पुत्र को नहीं लिया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तन के ममत्व के कारण से पुत्र भले ही छूट जाए पर दास नहीं छूटता। क्या समझ में आता है? आप लोग देख लो, बेटा अमेरिका रहता है तो आप अपने पास क्या रखते हो? एक नौकर रखते हो। बेटे बिना चल जाएगा, नौकर बिना नहीं चलेगा। क्या समझ आया? आया समझ में कि नहीं आया? क्या भैया? ये 10 परिग्रह में दास को लिया है, दास दासी। क्या महिला है तो दासी और पुरुष है तो दास। मैंने इस पर बहुत विचार किया। क्या आप समझ गए ना? क्या अब वो दास है, वो तो पैसा चाहिए उसे। अब उसका विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? उसके सब व्यवस्था से। अब वो तो दास है, अब वो वहां टिका रहे, चला नहीं जाए, ये नहीं हो, वो नहीं हो, बना रहे, फलाना नहीं, ठीक है।
अब कोई पेड़ नहीं हो तो चलेगा ना। कोई स्वेच्छा से ही रहता हो, हमारे साथ सेवा करता हो, साधु बने में, तो ठीक है ना। एक बात बताओ, यदि हमें सेवा की अपेक्षा नहीं है, अब ध्यान से सुनना, सेवक की नहीं कह रहा हूं, क्या बोला? सेवा। सेवा, सेवा माने कोई भी सेवा किसी भी प्रकार की, वो एक भावात्मक भाव की बात कर रहा हूं, ठीक। तो वो सेवा का भोग कौन करेगा? मैं उस सेवा का भोग करूंगा, भले वो मुझे छुए ना। वो किसी भी रूप में सेवा करता है, बाहर खड़ा रहता है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने आए, मैं अपनी आत्म आराधना कर रहा हूं और उसका काम है वो मेरे हाथ पैर नहीं दबाता। क्या बोला? हाथ पैर नहीं दबाता, वो काम सिर्फ कितना करता है, दूर खड़ा रहता है और मैं ध्यान, वो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होने के लिए एक परावलंबन की आवश्यकता है। आप समझ में आ गया क्या? नहीं आ गया? अरे परावलंबन तो भाई परावलंबन है, क्या कहा? ये रत्नात्रय की साधना और मोक्ष मार्ग की आराधना परावलंबन से नहीं, स्वावलंबन से होती है। मैंने कहा था स्वावलंबन ही उसकी नींव है और स्वावलंबन उसकी पूर्णता है। तो इस प्रकार से ये जो बाह्य 10 परिग्रह हैं, उन 10 प्रकार के परिग्रह में एकत्वपना, देह में एकत्वपना, ये मिथ्यात्व रूपी परिग्रह है। और उसके बाद कितने बचे? 13। 13 में कौन? क्रोधमान, माया, लोभ और हास्यादि 9 कषाय। ध्यान से सुनना, अब एक एक चीज ले लेना। ये मिथ्यात्व के जाने के बाद भी देह की आसक्ति है, विषयों की आसक्ति है। उस आसक्ति में, उस आसक्ति माने लोभ है, तो लोभ परिग्रह है कि नहीं? हमको लगता ही नहीं है लोभ परिग्रह। और जब लोभ की पूर्ति हो जाती है तो मजा आता है कि नहीं? तो मालूम है वो क्या है? परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है। क्यों? कि लोभ परिग्रह है और परिग्रह की पूर्ति में, परिग्रह की प्राप्ति में हमने क्या माना? क्या समझ में? हमको तो ऐसा लगता है सोना चांदी में आनंद मानना ही आनंद है। क्या समझ में है ना? है? आपको ये है कि हाँ मैं ये चीज अचीव कर लूं, तो वो लोभ है ना। मैं आत्म स्थिरता अचीव कर लूं, ये लोभ नहीं है। मैंने बोल दिया, क्या बोला था? जो हे है वो विभाव है, जो आहे है वो विभाव नहीं है। ये नहीं लगेगा, आत्मा के लिए नहीं लगेगा, अपने भीतर के लिए नहीं लगेगा, बाह्य के लिए लगेगी। वो लोभ है और लोभ की पूर्ति में आनंद आया, लोभ की प्राप्ति में आनंद आया। तो ये जो ख्याति का लोभ है, कुछ नहीं चाहिए लेकिन ख्याति चाहिए, ये भी एक परिग्रह है। क्या बोला? ये भी एक परिग्रह है। ये जो डिग्रियां मिलती हैं ये भी एक परिग्रह है। ये जो उपाधियां मिलती हैं ये भी एक परिग्रह है। समझ आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि इसका भोग होता है। तर्क लाओ, पिताजी यदि ये राज्य संपत्ति है तो तुम क्यों छोड़ रहे हो, और विपत्ति है तो हमें क्यों दे रहे हो? क्या बोला? यदि इनका भोग नहीं है तो फिर ये उपाधि क्यों लगाए रखी है, और यदि इनका भोग है तो निरुपाधि का भोग कहां गया? आप समझे क्या नहीं? हीरा मुक्त ना कहे लाख टकों में रुको। क्या बोला? अरे जोहरी अपने आप पहचानेगा।
और मूर्खों को बताने से फायदा क्या है? तुम बता भी दो हीरा है, खरीदने वाला तो है नहीं। क्या समझ आया? कहने का तात्पर्य यह है, समय तो बहुत हो गया भैया, हो हमको तो ऐसा लग रहा है अभी चालू किया। विचार करो, प्रवचन दिन रात नहीं हो सकता, पर चिंतन दिन रात हो सकता है। और चिंतन भी दिन रात कब तक करोगे? चिंतन की भी एक सीमा है। चैतन्य लीनता हो जाए तो शादी अनंत काल के लिए चिंतन का भी अभाव। बस चैतन्य, मैं अकिंचन हूं, ऐसा विचार करके। हाँ, 38वीं गाथा, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मेरा सब कुछ मेरा है, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं, अरूपी हूं, ऐसा अपने आप को अनुभव करना और समस्त पर द्रव्य प्रभाव से क्या हो जाना? ममत्व रहित हो जाना, विकल्प रहित हो जाना, आकुलता रहित हो जाना और अपने में निराकुल होकर के उसका आनंद और सुख वेदना। बस यही है धर्म का लक्ष्य। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी। निज में बताई या अनंत उपकार है,